रायगढ़ में बहुचर्चित काजल मसंद हत्याकांड का पुलिस ने रविवार को खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म की नीयत से आरोपी घर में घुसे थे, सफल नहीं हुए, इस पर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद काजल के ही मोबाइल से उसकी नग्न तस्वीर खींची। इसी के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और डाक रूबी की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई है। दरअसल चक्रधर नगर के स्वास्तिक विहार कॉलोनी स्थित घर में 14 जून की दोपहर काजल मसंद उम्र 23 साल का शव मिला था। काजल की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। घर में सिर्फ काजल और उसकी मां रहते हैं। काजल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह रोज अपनी मां को सुबह उनके कार्यस्थल पर छोड़ने जाती थी और शाम को लेने जाती थी। वहीं पास में रहने वाला राम भरोस चौहान काजल पर बुरी नीयत रखता था। घटना वाले दिन राम भरोसे ने अपने 2 अन्य साथी गोपाल उर्फ नानू साहू और मित्र भानु उर्फ सोनू सोनवानी के साथ जमकर शराब पिया। इस बात तीनों काजल के घर के पास खड़े थे। तभी रोज की तरह काजल अपनी मां को छोड़कर वापस लौटी। उसका पीछा करते हुए तीनों पहुंचे और खिड़की से देखा तो काजल मोबाइल पर बातें कर रही थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होने के चलते तीनों घर में घुस गए। काजल से जबरदस्ती करने लगे। काजल ने विरोध किया और शोर मचाया। इस पर आरोपियों को लगा कि वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे, पकड़े जाएंगे। राम भरोसे बाहर गया, वहां से पत्थर लेकर आया और काजल का सिर कुचलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने काजल के कपड़े उतारे और उसके ही मोबाइल से नग्न तस्वीर ले ली। इस बाद वहां से भाग निकले। दोपहर में काजल की मां ने उसे कई कॉल किया लेकिन बात नहीं हुई। इस पर उन्होंने पड़ोसी को भेजा तो हत्या का पता चल पाया। पुलिस ने बताया कि काजल और उसकी मां के मोबाइल पर एक ही जीमेल का अकाउंट एक्टिव था। काजल के मोबाइल से फोटो लेने के कारण वो उसकी मां के पास भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस को काजल का मोबाइल नहीं मिला। इन तस्वीरों को देखने के बाद घटनास्थल पर पहले और बाद में अंतर दिखा। यहीं से पुलिस को पहला सबूत मिला। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ में साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल किया। इस बीच पुलिस ने डाक रूबी की मदद ली। सूंघते हुए राम भरोसे तक पहुंची लेकिन तब सबूत नहीं थे। फिर सीसीटीवी की जांच के दौरान पुलिस को उसमें राम भरोसे दिखाई दिया। इस पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया और उन्होंने राम भरोसे की डिटेल निकाली। वहीं हर बार डाक रूबी आरोपी राम भरोसे के पास ही जाकर रुक जाती थी। पुलिस ने राम भरोसे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उन्होंने अपने साथियों का भी नाम बताया। आरोपी हत्या के बाद घर से एक थैला और वहां रखे 1500 रुपए लेकर के भाग गए थे। साथ में काजल का मोबाइल भी ले गए थे, जबकि एक तौलिया में पत्थर को लपेटकर साथ में ले गए। अटल आवास में तीनों ने रुपए बांटे, थैला और बाकी सामान वही फेंक दिया, जबकि मोबाइल को आरोपी त्रिभुवन ने पचधारी में फेंक देने की बात बताई। पुलिस ने रूबी की मदद से सारा सामान बरामद कर लिया है। हालांकि काजल का मोबाइल अब तक नहीं मिला है, लेकिन तीनों आरोपियों को जेल भेज दी गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।